हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने हमारा प्रकाश का परावर्तन का लेसन प्लान डिस्कस किया हुआ था और कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम प्रकाश का अपवर्तन टॉपिक पर लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम प्रकाश का अपवर्तन लेसन प्लान हमें कैसे बनाना है उसी पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। ये हमारा पाठ्य योजना संख्या 15वें नंबर का है। ऑलरेडी हमने 14 लेसन प्लान पर डिस्कस कर लिया हुआ है। अगर आपको उसकी आवश्यकता होती है तो आप एक बार चैनल पर चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। मैं लिंक भी दे दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और प्लेलिस्ट भी तैयार है। फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, अन्य जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसके भी लेसन प्लान आपको चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। छात्र अध्यापिका का नाम या छात्र अध्यापक का नाम लिखते हैं, फिर प्रशिक्षण केंद्र जहाँ पर हम टीचिंग के लिए जाते हैं उसका नाम लिखते हैं, फिर दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र, अवधि, ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं। उसके बाद प्रकरण क्या है आज का हमारा, प्रकाश का अपवर्तन, ये हम लिखेंगे। प्रकरण प्रकाश का अपवर्तन, ये लिखने के बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम सारे पॉइंट्स 6, 7, 8 पॉइंट्स जो है, जो भी है, कभी कभी 10 पॉइंट्स भी किसी किसी कॉलेज में लिखवाया जाता है। तो जितने पॉइंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें हम लिखते हैं। लेकिन हम हमेशा इस पर डिस्कस कर चुके हैं, हमेशा हमने किया हुआ है कि जब स्टार्टिंग में हम 1 से 5 तक पाठ्य योजनाओं में अक्सर सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, उसके बाद हम पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको इच्छा हो तो आप लिखेंगे, अन्यथा पूर्वत लिखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम अनुदेशनात्मक उद्देश्य को देखेंगे। ओके, हो गया। चलिए अब देखते हैं हम अनुदेशनात्मक उद्देश्य, या इसे हम विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं, लिखते हैं। इसमें हम पहले ज्ञानात्मक लिखते हैं, फिर बोधात्मक, फिर क्रियात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य पहले लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे छात्र प्रकाश का अपवर्तन बता सकेंगे। फिर बोधात्मक में लिखेंगे छात्र प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कर सकेंगे। और क्रियात्मक में लिखते हैं कि छात्र प्रकाश के नियमों का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। ये हो जाता है हमारा अनुदेशनात्मक उद्देश्य। इसके बाद लिखते हैं सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट श्यामपट्ट पर बना चित्र। जो भी हम सहायक सामग्री यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देते हैं। शिक्षण विधियाँ हमारी प्रश्नीकरण विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, यही होती हैं विज्ञान में। उसके बाद पूर्व ज्ञान लिखते हैं कि छात्र प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद आते हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रस्तावना के प्रश्न पर। प्रस्तावना का प्रश्न हमारा सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारे लेसन प्लान में। इसमें हम छात्र अध्यापिका कथन और या छात्र अध्यापक कथन और छात्र छात्रा प्रत्याशित उत्तर, इसका बॉक्स बनाते हैं। छात्र अध्यापिका कथन में हम प्रश्न करते हैं और छात्र छात्रा प्रत्याशित उत्तर में जो छात्र जवाब देते हैं वो सारी चीज़ें हम लिखते हैं, ये हम सभी को पता है। तो सबसे पहले छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक कथन में पहला प्रश्न हमारा है प्रस्तावना का प्रश्न का, अंधेरा होने पर हम क्या करते हैं। छात्र बताएंगे अंधेरा होने पर हम लैंप या बल्ब जलाते हैं। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे लैंप या बल्ब जलाने पर क्या होता है। छात्र बताएंगे कि जलाने पर प्रकाश या उजाला हो जाता है। तो ये हम लिख देंगे छात्र छात्रा प्रत्याशित उत्तर में। उसके बाद आते हैं हम समस्यात्मक प्रश्न पर। अपने समस्यात्मक प्रश्न करेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र समस्यात्मक या मौन, लिख देंगे समस्यात्मक। फिर आगे बढ़ेंगे उद्देश्य कथन पर। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे, ये उद्देश्य कथन लिख देते हैं हम। उसके बाद अनुदेशनात्मक प्रक्रिया लिखते हैं। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में लिखेंगे कि प्रस्तुत अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को 3 शिक्षण बिंदुओं में प्रस्तुत किया गया है, जो क्रमशः प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तनांक तथा प्रकाश के अपवर्तनांक के उदाहरण हैं। ये सारी चीज़ें हम अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे अब हम पहले शिक्षण बिंदु की ओर। अपने पहला शिक्षण बिंदु है हमारा प्रकाश का अपवर्तन, जैसा कि अभी हमने ऊपर अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में देखा है। पहला शिक्षण बिंदु लिखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। इसमें क्वेश्चन करेंगे कि घर में बिजली चले जाने पर क्या होता है। छात्र बताएंगे कि घर में बिजली चले जाने पर अंधेरा हो जाता है। तो ये लिख देंगे छात्र छात्रा अनुक्रिया में। ठीक है,
इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे अपना कि अंधेरों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं। छात्र बताएंगे कि अंधेरों को दूर करने के लिए हम टॉर्च या बल्ब आदि जलाते हैं। ये लिखने के बाद मौन प्रश्न करेंगे। मौन प्रश्न में लिखेंगे प्रकाश का अपवर्तन के बारे में विस्तार से बताइए। ये हमारा मौन प्रश्न हो जाएगा, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है। इसके बाद स्पष्टीकरण लिखते हैं। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित हो जाने के बाद मतलब कि इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल दे देंगे कि पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, सिक्के का पानी में ऊपर उठा हुआ दिखाई देना आदि। ये सभी क्या है, ये सभी हमारे प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण हैं। इसके बाद श्यामपट्ट कार्य हम लिख लेंगे। यहाँ पे छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं, ये आप अवश्य ही लिखेंगे। श्यामपट्ट कार्य जो भी करेंगे, श्यामपट्ट पे चीज़ें आप लिखवाएंगे, छात्रों को बताएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लिख देते हैं श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने दूसरे शिक्षण बिंदु पर। दूसरा शिक्षण बिंदु काफ़ी बड़ा है हमारा, तो उसको जल्दी डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। दूसरा शिक्षण बिंदु है प्रकाश का अपवर्तनांक। इसमें पहला क्वेश्चन करेंगे हम, प्रकाश का अपवर्तनांक पहला शिक्षण बिंदु अपना लिख लेंगे। इसमें क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। आपने छात्रों को बताया हुआ है कि प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये हम पहले शिक्षण बिंदु में पहले क्वेश्चन का ये आंसर लिख देंगे छात्र छात्रा अनुक्रिया वाले बॉक्स में। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन का एक उदाहरण बताइए। आपने बताया हुआ है कि पेंसिल का पानी में टेढ़ा दिखाई देना, यह आप लिख देंगे। उसके बाद हम मौन प्रश्न करते हैं कि प्रकाश के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे छात्र मौन हो जाएंगे, छात्र मौन लिख देंगे। फिर छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं, ये ठीक इसके नीचे लिख देंगे। स्पष्टीकरण देंगे हम। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं तथा प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से विचलित होना दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात पर निर्भर करता है। अतः दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ये हम अपवर्तनांक बता देंगे छात्रों को, साथ में एग्जाम्पल भी बता देंगे हम छात्रों को। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे शिक्षण बिंदु पर। तीसरे शिक्षण बिंदु पर आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा अभ्युदय क्लासेज यूपी को, तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आ रही हो आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगे, आपको हेल्प करेगी, तो प्लीज़ एक बार से लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु क्या है, अपवर्तनांक के उदाहरण। ये हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है। पहले शिक्षण बिंदु लिखेंगे, उसके बाद प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है हमारा अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं। छात्र बताएंगे अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं। या आप छात्र छात्रा अनुक्रिया में लिख देंगे। फिर अपवर्तनांक का सूत्र पूछ लेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल आपने जो दिया हुआ है छात्रों को वो बता देंगे, छात्र अपवर्तनांक का सूत्र बता देंगे। उसके बाद अपवर्तनांक के उदाहरण पूछेंगे, छात्र मौन हो जाएंगे। फिर छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते हैं, लिख के आगे बढ़ेंगे स्पष्टीकरण पर। अपने स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि दैनिक जीवन में अपवर्तन के बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। पहला, तारों का टिमटिमाना। दूसरा, सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना। तीसरा, पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। ये सारी चीज़ें हम एग्जाम्पल में बता देंगे छात्रों को, अपवर्तनांक का उदाहरण बता देंगे, जो भी सारी चीज़ें हैं। उसके बाद निरीक्षण कार्य लिखेंगे। निरीक्षण कार्य पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा टॉपिक होगा
पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की अवस्थाएं का टॉपिक पर अगर आपको लेसन प्लान बनाना है तो चैनल से जुड़ना नहीं भूलेंगे, जुड़े रहे चैनल से। चलिए देखते हैं, निरीक्षण कार्य लिख लेंगे कि छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक द्वारा छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने का दिशा निर्देश दिया जाएगा तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हुए निरीक्षण कार्य किया जाएगा। यह हमारा निरीक्षण कार्य हो जाता है। फिर पुनरावृत्ति के प्रश्न हम लिखते हैं, इसमें कुछ प्रश्न लिखते हैं। जैसे पहला प्रश्न लिखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या हैं। दूसरा, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। तीसरा, अपवर्तनांक के उदाहरण बताइए। और चौथा, तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है। ये सारी चीज़ें हम पुनरावृत्ति के प्रश्न में ये सारे क्वेश्चन लिख देते हैं। उसके बाद गृह कार्य देते हैं, उसके साथ ही होता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त। गृह कार्य में लिखेंगे कि सभी छात्र छात्राएं घर से प्रकाश का अपवर्तन के बारे में लिखकर लाएंगे। ये होता है हमारा गृह कार्य। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है टेलम का प्रयोग किया गया, अनुशासन अच्छा रहा, गृह कार्यों का निरीक्षण किया गया। जैसा कि आपने सारे हमारे लेसन प्लान के वीडियो में देखा होगा, नीचे ये टीचर्स के कमेंट होते हैं, क्योंकि जो आप टीचिंग पे जाते हैं, जहाँ पे इंटर्नशिप पे जाएंगे, टीचर आपके निरीक्षण करने जाते हैं तो वो देखते हैं आप कैसे पढ़ा रहे हैं, किस प्रकार पढ़ा रहे हैं। उसके बाद ये वो कमेंट लिखते हैं आपके कॉपी में। तो आप कोशिश करेंगे कि आपके कॉपी में अच्छे ही कमेंट आए, थोड़ा अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।